y2 माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू, ये इसमें आपने रख दिया, इसका डबल विथ नेगेटिव साइन, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। यस सर। अब क्या होता है कि मान लो कि कोई पैराबोला है, उसका आपको इमेज लेना है, तो क्या करो, मान लो कि कोई लाइन है, पैराबोला पे पॉइंट ले लो पैरामेट्रिक फॉर्म में, जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का होता है ना, 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो उसका आपने इमेज ले लिया तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म में आ गया, इसी का लोकस निकालना रहता है, तो टी को एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे मान लो ये पैराबोला है, ऐसे मान लो ऐसे कुछ पैराबोला है, तो इस पे कोई पॉइंट होगा ना। यस सर। तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट लो, पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट लोगे तो ये पैराबोला का ये टी के टर्म में आ जाएगा, और इसी को एच के मान लेना, टी को एलिमिनेट करके एच के में रिलेशन आ जाएगा, एक्स वाई से रिप्लेस कर देना। हालांकि तुमको जरूरत पड़ा होगा, इंटीजर टाइप में क्वेश्चन है उसके लिए। यस सर। उसमें क्या था, जरा उसकी बात करें। उसमें ऐसा करके दिया हुआ है, let curve C be the mirror image of the parabola y square equal to 4x with respect to line x plus y plus 4 equal to 0। ये पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x है बच्चे। ठीक है, और ये लाइन दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 है। Let curve C be the mirror image of the this with respect to इतना, if A and B are the points of the line of intersection with the line y equal to -5। इस पैराबोला का अगर इमेज निकालना है ना इसमें, तो वो पैराबोला आप निकाल सकते हो। एक अप्रोच तो ये है, आपने इस पे एक पॉइंट ले लिया बच्चे, क्या लिया बताओ, बोलो। हम दो मेथड से बताएंगे, मेथड फर्स्ट की बात कर रहे हैं। टी स्क्वायर कॉमा 2t। टी स्क्वायर कॉमा 2t, मान लो इसका इमेज है एच के है, चलो एच के निकाल लो टी के टर्म में, क्योंकि इसी पॉइंट का लोकस निकालना है। तो x2 माइनस x1 बाई ए, y2 माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू, ये इसमें रख देते हैं बच्चे, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4, आगे डबल विथ नेगेटिव साइन, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बोलो। यस सर। h कितने के बराबर आ गया, माइनस टी स्क्वायर कैंसिल होने के बाद -2t माइनस 4 होगा, और यहां से k देखो कितना है, k है, यहाँ पे -2t कैंसिल हो जाएगा बच्चे, तो बचेगा -t स्क्वायर -4 बचेगा, बोलो। यस सर। t को एलिमिनेट कर देते हैं, यहां से t की वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं, तो k इज, यहां से t कितना होगा देखो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो -4 माइनस h बाई 2 आएगा, इसको इधर ले गए, 2t होगा ना यहाँ से, -4 माइनस h,
तो t निकल गया, तो ये t का स्क्वायर, ये निगेटिव साइन है, -4 आ गया, ठीक है। और k इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस कॉमन ले लो, इसका स्क्वायर होने से फर्क नहीं पड़ेगा, तो 4 + h का स्क्वायर आएगा और नीचे 4 आएगा, एलसीएम लेने पे यहाँ पे 16 हो गया, तो 4k की वैल्यू आ गई -4 + h का स्क्वायर -16। यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. हेंस लोकस इज 4 + x का स्क्वायर +16 + 4y इज इक्वल टू 0 होगा। Yes, x + 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से ये इधर जाएगा, -4y -16 है ये, तो x + 4 का स्क्वायर -4 कॉमन लेंगे तो y + 4 होगा, बोलिए। yes, sir. अब ये पैराबोला जो है, इसका वर्टेक्स देख लेते हैं। वर्टेक्स आएगा, जब आप इसको 0 करोगे तो ये एक्सिस होगा, और ये वाला टेंजेंट एट वर्टेक्स होगा, ये -4, -4, और ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा, ऐसे होगा बच्चे। Yes, यहाँ पे sir. निगेटिव का मतलब तो उल्टा हो गया, a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे फोकस होगा 1 डिस्टेंस पे, तो ये हो जाएगा -4, -5 हो जाएगा बच्चे, बोलो। Yes, sir. अब यही सी कर्व है, ठीक है। कह रहा है कि ए एंड बी आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सी विद द लाइन, ये y = -5 लाइन है, तो ये लेटेस्ट रेक्टम हो गया बच्चे। Yes, sir. ये ए और बी है, तो आपसे कह रहा है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताओ। ए अगर 1 है तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना हो जाएगा? 4. 4 हो जाएगा, तो आंसर 4 आ गया। आया समझ में? Yes, sir. आ गया. दूसरा ये है, ये तो हमने पैराबोला का, ये देखो इस पैराबोला के इस लाइन में इमेज जो आया वो ये वाला आया, यही तुम सीखना चाह रहे थे ना। Yes, sir. अब ये जो है, ये y² = 4x है, ये लाइन है x + y = -4 है, ये कट कर रहा 0, -4 पे। ये 0, 0 का इस वर्टेक्स का जब इमेज निकालोगे बच्चे, तो ये इमेज ऐसे आएगा। 0, 0 का इसमें इमेज निकालते हो ना, तो ये वाला आता है -4, -4 आता है, और इसका जो आएगा वो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। बोलो इमेज, जैसे ये वाला लाइन है ना एक्सिस, तो ये वाला लाइन इसकी एक्सिस हो जाएगी। क्लियर? Yes, sir. अब ये देखो y = -5 का मतलब है ऐसे कुछ लाइन, ठीक है। ये y = -5 लाइन है बच्चे, ये कौन सा लाइन है? y = -5, ये यहाँ पे कट कर रहा। ये सोचो मिरर है, आपने इसका इमेज ऐसे देखा, तो ये y = -5 इसको कहाँ पे कट करेगा निकाल सकते हो ना। y -5 रख के देखो बच्चे इसमें,
बोलो। y को -5 रखोगे तो x की वैल्यू 1 मिलेगी ना। यस सर। ये देखो, ये इससे 45 पे है, तो अगर ये मिरर है तो इस लाइन का इमेज ऐसे करके आएगा। देखो ना, ये लाइन है, ये 45 पे है, तो ये भी 45 पे, तो ये वाला लाइन हो गया, ये लाइन x = 1 हो गया। तो जो आपको नजर आ रहा है ये लेंथ यहाँ पे जो AB चाहिए, वो एक्चुअली यहाँ पे AB है, यही लेंथ चाहिए ना, तो इसका इमेज ये नजर आ रहा है ना यहाँ पे, और यस यही सर। इसका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है, तो इसका पैराबोला का लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना हो गया, 4 के बराबर हो गया, तो डायरेक्ट लिख सकते हो। आई बात समझ में? यस सर। और बताओ, और कोई बात आई है करते समय? सर एक और बता दो, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। हम्म रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। अच्छा, 12th वाले का एग्जाम किस दिन है आयुषी, यशस्वी? यस सर। कब है बेटा एग्जाम? सर संडे को। इस कमिंग संडे ना? यस सर। कर लिया, इंडेफिनिट क्वेश्चन किया है इंडेफिनिट का? हालांकि यस आज मैं, सर। हाँ आज प्रैक्टिस में कराऊंगा आज इसके बाद। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। मान लो ये पैराबोला ले लेते हैं बच्चे, y² = 4ax ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी रे अगर एक्सिस के पैरेलल आता है और पैराबोलिक सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है, P पे ये नॉर्मल है, रिफ्लेक्शन के बाद ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास कर जाता है। कोई भी रे एक्सिस के पैरेलल आएगा, पैराबोलिक सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास कर जाएगा। बेसिकली हमको ये दिखाना है, ये नॉर्मल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, ठीक है। इसको समझाने के लिए ये पैराबोला ले लिया y² = 4ax, ये पॉइंट ले लिया 80² 280, ठीक है। यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन आपको पता ही है, टेंजेंट है ये फोकस है a,0, ठीक है। टेंजेंट की इक्वेशन आपको ध्यान है ty = x + at²। ये टेंजेंट x एक्सिस को जहां कट करता y की वैल्यू 0, तो ये -at², 0 आता है, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, a + at²। और कोई भी पॉइंट पैराबोला पे है तो फोकस से उसका डिस्टेंस कितना होता है, a + at²। तो तुम कहना चाह रहे हो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया। सर वीडियो भेजा थी। 1 मिनट।
हाँ भाई, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होने से ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया। यस सर। यहाँ पे अब ये देखो, इसका जो ये टेंजेंट हो गया और ये वाला लाइन हो गया, इसका जो बाइसेक्टर है, इसका जो बाइसेक्टर है, या ऐसा कर ले, यहाँ पे ये डायरेक्ट्रिक्स ले लेते हैं, x इक्वल टू माइनस ए, यहां से हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होने से ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। यस सर। ये एंगल बराबर हो गया, इसका मतलब ये वाला क्या हो गया, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर होने से ये वाला क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर हो गया। यस सर। ये देखो, ये दो लाइन है, ये और ये लाइन है, ये लाइन एक्सिस के पैरेलल है, तो ये जो टेंजेंट हो गया वो इस एंगल का बाइसेक्टर हो गया। और जैसे ये दो लाइन आपके पास है, एक ये वाला लाइन है एक्सिस के पैरेलल और एक ये वाला है, ऐसे है, ये P है, ये फोकस है, ये एक्सिस के पैरेलल है, तो एक इस एंगल का बाइसेक्टर हुआ जो कि टेंजेंट है, P पे जो टेंजेंट है वो ये वाला हुआ, और दूसरा इस एंगल का बाइसेक्टर होगा। और बाइसेक्टर हमेशा कितने एंगल पे होता है, 90 डिग्री पे होता है। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला है बाइसेक्टर इस एंगल का, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन तो नॉर्मल हो जाएगी भाई, P पे जो टेंजेंट है उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, टेंजेंट के परपेंडिकुलर, वो P पे नॉर्मल हो जाएगा ना, तो ये P पे नॉर्मल हो गया, ये P पे नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो अगर मान लो कोई रे अगर ऐसे करके आता है और पैराबोलिक सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कंफर्म है वो फोकस से पास करेगा, क्योंकि जो इंसिडेंट रे होता है और रिफ्लेक्टेड रे होता है नॉर्मल से इक्वली इंक्लाइन होता है ना। यस सर। तो इसीलिए क्या होता है पैराबोला में, कोई भी अगर एक्सिस के पैरेलल आता है ना, पैराबोलिक सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास कर जाएगा। जैसे ये ऐसे करके गया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे आ जाएगा, ऐसे गया फोकस से पास कर जाएगा। इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला, याद रहेगा। यस सर। इस तरह का फिगर याद रखना बच्चे, ये P पॉइंट है पैराबोला पे है, ठीक है, और ऐसे था, P को फोकस से मिलाया हुआ है, और यहाँ पे ये ऐसे लाइन जा रही है, ये लाइन कौन सी है, एक्सिस के पैरेलल है, लाइन इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो P पे जो टेंजेंट है ना, ये T लिख दिया, वो इस एंगल का बाइसेक्टर होता है, और P पे जो नॉर्मल होगा ना, वो इस एंगल का बाइसेक्टर होगा। तो कोई भी रे अगर ऐसे आता है, ये पैराबोलिक सरफेस का ये पॉइंट है, वहां से रिफ्लेक्ट होता है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगा। आई बात समझ में।
Yes, sir. और कोई डाउट दिमाग में? स्ट्रेट लाइन सर्किल पैराबोला में बनाओगे समय लगेगा, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाओगे तब समय लगेगा। ठीक है ना? और कुछ पूछना है अरुण? No, sir. चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ इंडेफिनिट का। ये 5 क्वेश्चन लिखता हूं पहले। sin x dx अपॉन sin x माइनस cos x। सेकंड लिखता हूं x dx अपॉन, बेसिक क्वेश्चन सब है बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3। थर्ड है एक्स स्क्वायर dx अपॉन a प्लस बी एक्स का स्क्वायर। फोर्थ है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4। फिफ्थ दे दिया 2 का पावर 2 का पावर 2 का पावर x, 2 का पावर 2 का पावर x, फिर 2 का पावर x dx। x प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x dx। dx अपॉन cos x प्लस √3 sin x। ये 7 क्वेश्चन सामने हैं, 1 बाई 1 बनाओ। छोटे छोटे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वन बाई वन बनाओ बच्चे। पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे? रूट। आवाज नहीं आ रही बच्चे। ऊपर साइन है, नीचे साइन माइनस कॉस है। सर √2 से डिवाइड √2 से मल्टीप्लाई। नहीं बच्चे, फॉर्म तुमको याद नहीं है, इसका मतलब ऊपर साइन है, नीचे साइन माइनस कॉस है, तो सर 10 में चेंज कर देंगे। तुम्हें भी याद नहीं है? एकदम नहीं। ऊपर वाले साइन को लिखते हैं a टाइम्स डिनोमिनेटर,
प्लस बी टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस साइन, तो ऐसे लिखते हैं। दोनों तरफ इक्वेट करके ए और बी निकाल लोगे, ठीक है ना। साइन का कोफिशिएंट इधर 1 है और राइट साइड में साइन का कोफिशिएंट a प्लस बी है, और कॉस का इधर कोफिशिएंट 0 है और उधर से आ गया b माइनस ए, तो ए बी की वैल्यू बराबर है, यानी हाफ हाफ लेना पड़ेगा। तो ये ऐसे आ जाएगा ना, हाफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, हाफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और नीचे है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx। अब ये हो जाएगा हाफ, बाहर आ गया, दिस अपॉन दिस, ये 1 हो गया, 1 dx का x आ गया, प्लस हाफ, ये फंक्शन है ऊपर में डेरिवेटिव है, ये t है तो ऊपर dt है, तो इसका log में आ जाएगा, log sin x माइनस कॉस एक्स प्लस c होगा। कभी भी ऐसा फॉर्म रहे बच्चे, ऊपर sin x dx हो, नीचे a sin x प्लस b cos x हो, या ऊपर cos x dx हो, नीचे a sin x प्लस b cos x हो, या ऊपर में a sin x प्लस b cos x हो और नीचे में c sin x प्लस d cos x हो, तो बनाने का तरीका क्या होता है? न्यूमरेटर को क्या लिखेंगे? a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर, और तब बनाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो, डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर को हमने ये ऐसे लिखा, a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, याद रहेगा? बोलो। अर्पित जो √2 से बात कर रहे थे ना डिवाइड करने का, वो इसमें करेंगे बच्चे, जब ऊपर कुछ नहीं है। इस वाले में √2 से डिवाइड करोगे तो सिंगल फंक्शन में बदल जाएगा ये। सेवंथ वाले में करते हैं। इसमें है dx cos x प्लस √3 sin x है, हमने 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो dx ये cos x cos पाई बाई 3 प्लस sin x sin पाई बाई 3, ये हाफ है, तो ये हाफ dx अपॉन cos x माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा, तो sec x माइनस पाई बाई 3 dx होगा। सेक का इंटीग्रेशन याद होगा आपको, क्या होता है? log sec x माइनस tan x प्लस tan x प्लस नहीं होता है ना, कि माइनस होता है? सर प्लस होता है। तो प्लस लिख देते हैं। और दूसरा और कोई फार्मूला होता है? log mod tan pi by 4 minus x by 2। हाँ, ये जो है ना sec x प्लस tan x को ऐसे भी लिखते हैं, ये 1 प्लस sin x बाई cos x हो गया, 1 प्लस sin x को लिख देते cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर, और इसको लिखते हैं cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2। तो कैंसिल होने के बाद ऐसे बनता है बच्चे, cos x बाई 2 से डिवाइड करोगे ना तो ये आ जाता है 1 प्लस
tan x by 2 1 plus tan x 1 minus tan x by 2। 1 की जगह tan pi by 4 लिखोगे ना तो ये tan pi by 4 प्लस x by 2 में सेट होगा। तो इसको लिख सकते हो log tan pi by 4 प्लस x by 2 प्लस c भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे अगर tan में बनाना चाहोगे ना तो हाफ log tan pi by 4 प्लस x की जगह ये लीनियर आया है तो दिस बाई 2 करोगे तो ये हो जाएगा x बाई 2 माइनस इसका 2 करोगे तो पाई बाई 6 आ जाएगा। ये समझ में आया? प्लस सी। अब ये दोनों को साथ में कर लोगे। जनरली आंसर अगर tan में दिया रहेगा ना तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। आई बात समझ में? और देखो ये तो देखते ही नजर आ रहा होगा कि एक्स स्क्वायर को टी मान लेना। एक्स स्क्वायर को टी मान लो बच्चे। ये एक्स डी एक्स है और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। डेरिवेटिव से लिंक है तो एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे तो 2x dx dt हो जाएगा। तो ये dt बाई 2 आ गया और ये t प्लस 1 t प्लस 3 आ गया। दो लीनियर आ गया और इन दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट है तो ऐसे लिख लो इसको t प्लस 3 माइनस t प्लस 1 ऊपर में लिख दो और 2 से डिवाइड कर देना। कर सकते हो ना? या ऐसा कर लो 1 अपॉन टी प्लस 1 छोटा फैक्टर बड़ा फैक्टर इधर लिखो और चेक करो देखो ये क्या आता है। एलसीएम लोगो तो यही आएगा, ऊपर में 2 आ जाएगा, एडजस्ट करने के लिए 4 कर दिया तो ये हो जाएगा 1/4। इसका लॉग में तो ये लॉग t प्लस 1 अपॉन टी प्लस 3 प्लस सी आ जाएगा। और t हमने किसको माना है? एक्स स्क्वायर को। ऐसे बना लेते हैं। ये छोटे छोटे बेसिक बात है। जैसे ये देखो यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं है, कोई बात नहीं, इनका डिफरेंस तो कांस्टेंट है ना बच्चे, तो इसको ऐसे लिख लेना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx और ऊपर में बच जाएगा 3 बच जाएगा तो 3 से डिवाइड कर देना। इसका हो जाएगा tan इनवर्स x और इसका कितना हो जाएगा? बोल नहीं रहे हो? a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला 1/2 tan inverse x by 2। हाँ, उस फॉर्मूले से कर लोगे तो ये भी हो जाएगा। थर्ड वाले में क्या करें? थर्ड वाले का बताइए। सर x स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे फिर बन जाएगा। एक्स स्क्वायर dx है, a प्लस बी एक्स का स्क्वायर है। a प्लस बी एक्स को t मान लो ना, आसान हो जाएगा। ऊपर बड़ा आ जाएगा, नीचे छोटा हो जाएगा। a प्लस बी एक्स को t मान लोगे तो b dx dt के बराबर हो गया। यहां से देखो एक्स स्क्वायर को अब क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर को लिखोगे a माइनस टी
यहां से t माइनस ए बाई बी का स्क्वायर लिखोगे, एक्स स्क्वायर को, dx हो जाएगा dt बाई बी हो जाएगा, और ये आ गया आपके पास टी स्क्वायर आ गया बच्चे। तो 1/bq, अब इसका स्क्वायर ओपन कर दोगे तो टी स्क्वायर माइनस 280 प्लस ए स्क्वायर है बाई टी स्क्वायर है, सिंपल अब हो गया डिवाइड करके। ये 1/bq इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2a बाई टी प्लस ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर dt हो जाएगा। Yes, sir. ये देखो 2 के पावर x का जब डिफरेंशिएशन करते हो ना, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x करते हो, तो ये 2 का पावर x log 2 आता है। ये x के रेस्पेक्ट में करते हो, इसके रेस्पेक्ट में। अगर 2 का पावर x कर देना, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में करोगे, फिर इसका x के रेस्पेक्ट में करोगे। अगर आपसे कहा जाए कि इसको डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू x, तो जैसे a के पावर x का x के रेस्पेक्ट में, तो a के पावर इसका पहले इसके रेस्पेक्ट में करेंगे, तो 2 का पावर x log 2 आ जाएगा। ये हुआ इसके रेस्पेक्ट में। फिर 2 के पावर x का हो जाएगा 2 का पावर x log 2 हो जाएगा। ये समझ में आया? जैसे 2 का पावर x का डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले इसके रेस्पेक्ट में करोगे, तो ये आ जाएगा, दिस log 2 आ गया। फिर इस वाले का करोगे, तो इस वाले का तो अभी आपने किया ही था, ये पूरा लिख दोगे, 2 का पावर x log 2, 2 का पावर x log 2। तो अगर ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है 2 का पावर x dx दिया हुआ है, तो आप जैसे ही इसको t मानोगे ना बच्चे, सॉरी, 2 का पावर x, 2 का पावर x, 2 का पावर x dx है, ये क्वेश्चन था। देखो जरा ध्यान से, अगर 2 का पावर x को t माने ना, तो जब डिफरेंशिएट करोगे ना dt, तो ये पूरा आ जाएगा, dt में आ जाएगा 2 का पावर x, फिर 2 का पावर x, 2 का पावर x log 2 का क्यूब आ गया, 3 बार log 2 आ जाएगा, इतना dx या dt बाई dx बोलो, एक ही बात है। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ना, dt बाई 1 बाई log 2 का पावर 3 हो जाएगा। तो इसका आ जाएगा t बाई log 2 का पावर 3 प्लस c हो जाएगा, और t हमने माना था 2 का पावर x को, बाई log 2 का क्यूब प्लस c होगा। ये समझ में आया बच्चे? Yes, sir. नेक्स्ट इसमें एक रह गया, x प्लस साइन एक्स है, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स है, dx है। इसको करके देखिए।
1 प्लस कॉस एक्स तो होता ही है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स होगा, साइन एक्स होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, और नीचे में ये आ गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहां से ये बन जाता है 10 एक्स बाई 2 बच्चे। तो अगर देखा जाए तो x बाई 1 प्लस कॉस एक्स मतलब ये हो गया 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया, प्लस 10 एक्स बाई 2 dx है। तो यहाँ पे देखिए जब आप x इंटू 10 एक्स बाई 2 को डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आता है, x को छोड़ दिया 10 का हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और x बाई 2 का 1 बाई 2 हुआ। फिर हमने 10 एक्स बाई 2 को छोड़ दिया, x का 1 हो जाता है। तो बेसिकली ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है ये इसी का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, मतलब d ऑफ x 10 x बाई 2 है। ये समझ में आया? यस भाई जब आप ये लिखते हो डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहां पे ही dx आएगा ना। ये डेरिवेटिव है d ऑफ x 10 x बाई 2 में ये सारा आ जाएगा, dx भी आ जाएगा। या दिक्कत लगे तो ऐसे लिखो कि इसको हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो ये आया और यहाँ dx है, तो यहां से आ जाएगा x 10 x बाई 2 प्लस c हो जाएगा। क्लियर है? यस नेक्स्ट लेते हैं साइन का पावर 8x माइनस कॉस का पावर 8x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। नाइन्थ नंबर ले लेते हैं 3x प्लस 2 अपॉन 3x प्लस 2 का पावर 10 4x प्लस 3 का पावर 12 dx। dx cos qx ब्रैकेट में 2 sin 2x है, x माइनस 1 dx x प्लस 1 x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। dx एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 4 प्लस 1 3 का पावर 4 4e का पावर x प्लस 6e का पावर माइनस एक्स अपॉन 9e का पावर x माइनस 4e का वीडियो पावर भेज रहा हूँ। माइनस। ओहो, देख रहा है।
इतना dx है बच्चे। x cos x प्लस 1 अपॉन रूट के अंदर है 2x³ e का पावर sin x प्लस x स्क्वायर dx है। tan x इंटू tan 2x tan 3x dx है। ठीक है। अभी मैं ग्रुप में ये पूरा एक पेपर ही भेज देता हूँ बच्चे, है ना। उसमें 30 क्वेश्चन है। अभी मेरे पास कॉल आया थोड़ा सा छोड़ने के लिए, कुछ कोई मीटिंग वोटिंग है, कुछ होगा जरूरत नीट उट वाले के साथ। तो आप उसको बनाना, उसके नीचे में सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है, तो आप उसको ट्राई करके देख सकते हो। अभी जब तक इसमें कोई भी स्ट्राइक कर रहा है जो आता हो आपको, जो जल्दी बन जाए। सर फोर्थ वाला। फोर्थ वाला, ये वाला ना? यस सर। और ये स्ट्राइक नहीं कर रहा? ये भी सर कर रहा है, फर्स्ट। x की पावर 4 कॉमन लेके हो जाएगा। इसमें से x का पावर 4 कॉमन लेते हो ना? Yes. यस सर। ये वाला तो याद रखना है बच्चे, dx। यहाँ पे x का पावर 4 कॉमन लोगे तो एक्चुअली आएगा x³ बाहर, तो x का पावर 5 हो गया। 1 + 1/x का पावर 4 होल का पावर 3/4 होगा। यस सर। इसको t मान लेना बच्चे, देखना डेरिवेटिव आ जाएगा। इसमें क्या करते हैं? सर x + 1 से पहले ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। वेरी गुड। तो ऊपर में x² - 1 होता है और नीचे में x² + 2x + 1 होगा, और ये x + x² + x³ होगा। उसके बाद सर ऊपर नीचे में से x² कॉमन लेते हैं अब। ऊपर में x² से डिवाइड करते हैं, ऊपर x² से डिवाइड करते हैं, नीचे भी डिवाइड करेंगे, लेकिन एक x इसमें दो और एक इसके अंदर रखो। यस सर। तो इसमें x से डिवाइड करोगे ना तो x + 2 + 1/x आएगा, और इसके अंदर क्या जाएगा? x² जाएगा। तो x² जाएगा ना तो ये x बचेगा, ये वाला, ये 1/x होगा, +1 होगा। आई बात समझ में? यस सर। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके इंटीग्रेशन को, बेसिकली x + 1/x को t मान लो। यस सर। x + 1/x को t मान लो बच्चे, तो ऊपर dt आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? t + 2 और ब्रैकेट में t + 1 आएगा। अब देखो ये लीनियर है और रूट के अंदर लीनियर है, इसको कैसे बनाते हैं? t t + + 1 को 1 z² z² मान के बना लोगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसमें भी तुमको समय नहीं लगेगा। ये पावर 8 वाला है ना, इसको सिंप्लीफाई करो। कैसे करोगे? पावर 4 का स्क्वायर वाला, इसको a² - b² से सेट करते करते इसको सिंप्लीफाई करो, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। इस वाले में क्या करते हैं? 15 वाले में ये tan x tan 2x tan 3x है, तो अलग से फॉर्मूला लिखो tan 3x का, tan x + 2x, ऐसे लिख सकते हैं। यहां से tan x + tan 2x आएगा,
और 1 माइनस tan x tan 2x आएगा। सर tan x प्लस tan 2x प्लस tan 3x में बन जाएगा। हाँ, तो इसको यहाँ से tan x tan 2x tan 3x निकाल के इसमें रख दो तो बन जाएगा ये। ठीक है ना? बोलो। यस सर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना क्या करना, इसका डेरिवेटिव निकाल के देखना जरा। तो आपको कुछ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो डेरिवेटिव से लिंक हो जाएगा। आई बात समझ में? आप इसको टी मान के देखना तो एडजस्टमेंट हो जाएगी। और इस वाले में क्या करना रहता है, ये वाला जो है न्यूमरेटर को a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव। हाँ, पहले इसको ऐसे लिख लो बच्चे। ये है 4e टू द पावर 2x प्लस 6 अपॉन 9e टू द पावर 2x माइनस 4 dx है। पहले ही क्वेश्चन है आपके उसका पैकेज का, मतलब क्वेश्चन बैंक का। इसको क्या लिखोगे, a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो देखोगे अपने आप a और b ये सब निकल जाएगा। तो आप ट्राई कर सकते हो बच्चे, इसको भी डेरिवेटिव से लिंक करके देखो। एक कॉस नीचे रह गया, कॉस स्क्वायर ऊपर गया, सेक स्क्वायर आएगा। देखो tan में चेंज होता है या सिंप्लीफाई होता है, तो इसको आप करके देख सकते हो। 9th वाले को कैसे बनाओगे? बोलो बच्चे। नहीं कर लोगे? नाइन्थ वाला यहाँ आपको ये नजर आ रहा है कि 3x प्लस 2 है, 4x प्लस 3 है, इसका पावर 10 लिख दिया और 1/4x प्लस 3 का स्क्वायर आ गया। नीचे पावर 12 है ना, तो 10 में और 2 में स्प्लिट कर दो। अब जैसे इसको t मानोगे ना तो उसके डेरिवेटिव में ये वाला आ जाएगा, इसको t मान लो। आई बात समझ में? बोलो। यस सर। और इस वाले में ये भी हो सकता है ना, साइन कॉस में अगर चेंज कर दिया, इसमें कॉस का कितना पावर आएगा। अच्छा ये देखो, साइन 2x होता है, 2 sin x cos x होता है। कांस्टेंट को भूल जाओ, कांस्टेंट तो चलो एडजस्ट हो जाएगा। साइन का इसमें कितना पावर आएगा, ऊपर -12 आएगा। और कॉस का कितना पावर होगा, यहाँ पे जो आएगा कॉस का पावर हाफ और ये 3, कितना हुआ 5/2। 3 प्लस हाफ हुआ ना। तो ऊपर में जाएगा तो कॉस का पावर -7/2 होगा ना। याद करो, साइन का पावर m प्लस कॉस का पावर n, ये फॉर्म बताया था। साइन का पावर m, कॉस का पावर n रहा। और m प्लस n अगर इवन निगेटिव है, क्या है, इवन निगेटिव है, तो tan x को t मान के बनाते हैं। याद आया कुछ? यस सर। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से सिंप्लीफाई करो। मैं पूरा एक पेपर भेजता हूँ विथ सॉल्यूशन विथ की। पहले आप खुद से ट्राई करना, की देखना, फिर समझ में नहीं आया तब सॉल्यूशन देखना। ठीक है? यस सर। चलो बेटा, क्लास अभी मुझे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है?